हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का आप सबके और अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने पुराने लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर करवाया था। आज उसी सीरीज में मैं क्वेश्चन कराऊंगा मोल कॉन्सेप्ट पर, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो क्लियरिटी है वो और अच्छी हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे और मैंने जो क्वेश्चन उठाए थे बेसिक लेवल पर उठाए थे। थोड़ा मैं कुछ मिनट में आपको समराइज कर देता हूं पिछले लेक्चर में मैंने क्या बात की थी। सबसे पहले मैंने पिछले लेक्चर में बात करी थी, क्या बात की थी? सबसे पहले बात करी थी मैंने कि मोल होता क्या है। तो मैंने क्या करा था, एक भैया लिए थे, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया था। अब उन भैया को क्या था कि उनसे मैंने इंस्ट्रक्ट करा था 2 दर्जन केले लाने हैं। तो वो भैया दुकानदार के पास गए, केले वाले भैया के पास। उन भैया को जिनको मैंने इंस्ट्रक्ट किया था उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी दर्जन का मतलब क्या होता है। लेकिन जैसे ही वो केले वाले भैया के पास गए, केले वाले भैया का काम है कि रोज केले बेचना। तो अब जैसे ही वो गए तो उन्होंने कही भैया 2 दर्जन केले दे दो। तो जो केले वाले भैया उन्हें 24 केले दे दिए इंस्ट्रक्ट करे हुए भैया को। तो उन्होंने गिना और पता लगा लिया कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। क्यों? 24 2 दर्जन तो 1 दर्जन में 12। तो इसी से ऐसे ही आप आज तक क्या थे, मूल कॉन्सेप्ट से रूबरू तो थे लेकिन जानते नहीं थे एक्चुअल में क्या है। तो मैं बोल दूं, जैसे 1 दर्जन केले 12 हैं, ऐसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। ऐसे ही मैं बोल दूं 1 पार्टिकल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ऐसे ही मैं बोल दूं 1 एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ऐसे ही मैं बोल दूं 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ऐसे ही मैंने किससे लिया था, एक चीज बताइए आप, अगर मैं 1 दर्जन सेब की बात करता तो 12 सेब आते 1 दर्जन में। ऐसी तरीके से मैं बात करता किसी और चीज की, मतलब स्पेसिफाइड ये कहना चाह रहा हूं, जैसे दर्जन को एक स्पेसिफिक टर्म लिखा गया है 12, उसी प्रकार 12, उसी प्रकार क्या करा है, एक मोल को क्या रख दिया है, एक केमिस्ट्री की फंडामेंटल यूनिट एटम, किसी भी पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट कर दिया है 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद मैं थोड़ा फंडामेंटल्स में चला गया था कि क्वांटिटी 7 होती है। साइंस क्या होता है? साइंस एक तरीके से इंटीग्रेशन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। किसके व्याप पर? इसके लिए मैं गया था, मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई थी आपको, क्या क्या होती हैं एक बार आपको थोड़ा समरी के तौर पर बता देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया था मास, दूसरे नंबर पर बताया था लेंथ, तीसरे नंबर पर बताया था टाइम, चौथे नंबर पर बताया था मोल, 5वें नंबर पर बताया था इलेक्ट्रिक करंट, 6वें नंबर पर बताया था टेम्परेचर और 7वें नंबर पर बताया था लुमिनस इंटेंसिटी। तो इसके जरिए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने सीधी सी बताई थी आपको क्या होता है 7 फंडामेंटल, और इनमें से अगर मैं देखूंगा तो तीनों का पार्ट है। मतलब ये है, अगर मैं साइंस की बात करूंगा, जैसे आप कभी भी प्रयागराज या इलाहाबाद गए होंगे, उसी प्रकार 3 नदियों का संगम मिलता है। किस किस का? यमुना जी, गंगा जी, सरस्वती माता जी। तो उन तीनों के संगम से संगम बनता है, तीनों के मिलन से। उसी प्रकार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संगम से क्या बनता है? साइंस। अब फिर मैंने उसके बाद आपको इन फॉर्मूले जो होते हैं, पहला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, तीसरा होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 एट एसटीपी एंड एनटीपी। यहां से मैंने क्वेश्चंस कराए थे 4-5। अब आज मैं उसी सीरीज में आपको आगे मूल कॉन्सेप्ट के और कॉन्सेप्टों की क्लियरिटी क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। मैं एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आईआईटी, मेडिकल और 12th क्लास के आउट ऑफ जाए, जो मूल कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए। इन क्वेश्चनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन बन नहीं सकता। क्लियर? तो प्लीज आप एक एक क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, पेन पेपर
लेके बैठे हैं। क्यों? मैं वैसे बोलता नहीं हूं, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का ढंग है वो एक तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल है, लेकिन ये मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के बाद मोल ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे क्वेश्चन के जरिए, प्रैक्टिस के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके पास ले लूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, हम बहुत हो जाएंगे। तो आज मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। क्लियर? अब मैं आपको, मैंने 4 या 5 क्वेश्चन करा दिए थे, उसी सीरीज में आप उसी नोटबुक में आगे फर्दर। अब मैं जो भी नंबर था स्टार्टिंग से फर्स्ट ही डालता हूं, मोल। सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। आपको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकालने हैं 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। फाइंड, अमोनिया नहीं, NH3, हाँ अमोनिया। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, find number of molecule in 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। सभी को पता है अमोनिया क्या होता है। मैंने नहीं का मतलब ये था, कहीं ना कहीं मैं NH3 बोलता तो आपको बता देता बाद में, NH3 को ही मैंने क्या बोला था, अमोनिया। लेकिन कोई नहीं, मैं भूल गया था तो आपको और अच्छे से सिंप्लीफाइड हो गया। लेकिन मैं अगर अमोनिया लिखता तो एक और क्वेश्चन फंस जाता। कोई दिक्कत नहीं, आप इसका नोट करें, पहले पॉज करें वीडियो को, फिर आंसर दें। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। मैं आपको नाइट्रोजन का बता देता हूं, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 प्लस 3, वो इंटू 3, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 17। आपको पता है, सबने पॉज करके वीडियो देख ली होगी, अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सबसे पहले मैं मोल निकाल लूंगा, तो मोल निकालने की बात आएगी तो गिवन मास कितना है 1.7, मॉलिक्यूलर मास कितना है 17, तो यहां से आ गया 0.1। अब आपको पता है, क्या पता है आपको, सीधी सी पता है, मॉलिक्यूल्स के अगर निकालने हमें तो मोल का इंटू किससे कर दूं मैं, मॉलिक्यूल्स अगर मुझे निकालना है, मॉलिक्यूल्स अगर मुझे निकालना है तो मोल का इंटू एवोगाड्रो नंबर से कर दूं, मतलब 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दूं, तो क्या आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। तो आप नोट कर सकते हैं, यहां से ये 0 हट जाएगी और 22 लग जाएगा। क्लियर? ग्राम वो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नोट। पहला क्वेश्चन था, क्लियर हुआ आपको? एक बार मैं दोबारा से समराइज करा देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया है। अमोनिया का मॉलिक्यूलर, सबसे पहले हमें पता है मॉलिक्यूल्स निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na, ये लगा सकते थे, लेकिन मैंने क्या करा, सबसे पहले ये निकाला, मोल निकाल दिए, क्योंकि गिवन मास है हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, मोल निकाल दिए। मोल जितने आए इंटू Na कर दिया, क्योंकि यहां से Na लिख सकता हूं, Na इंटू Na, तो यहां से मॉलिक्यूल्स आ गए, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमें पता है मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेप को खोल के करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो प्लीज नोट कर लें इसे। अब दूसरा क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बना दूंगा। 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाइड 5.6 लीटर वॉल्यूम एट STP, द गैस इज। अब मैंने क्या करा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 7.5 ग्राम गैस, 7.5 ग्राम की गिवन गैस का गिवन मास दे रखा है और इसने ऑक्युपाइड करा है 5.6 लीटर का वॉल्यूम STP पर। तो आप बताओ ये गैस है कौन सी? तो मैं इसको लिख देता हूं, फिर आप पॉज करेंगे वीडियो को और आंसर देंगे। तो मैंने क्वेश्चन को लिख देता हूं 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस, 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस occupied
5.6 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी द गैस इज। तो गैस कौन सी होगी? क्लियर? आप पॉज करें वीडियो को और आंसर अपने आप निकालें। मैंने आपको हिंट दे दी है, गिवन मास 7.5 है, गिवन मास गैस का। वॉल्यूम दे रखा है, गिवन वॉल्यूम भी दे रखा है, वॉल्यूम गिवन। एसटीपी भी दे रखा है, एसटीपी और एनटीपी पर मोल का फॉर्मूला भी लिखा सका है। गैस नहीं निकलेगी आपसे, सीधा सा मतलब है एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। क्लियर? ये निकालना है हमें। अगर ये एक्स फाइंड कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 होता है लीटर एसटीपी पर, आपको पता है, एट एसटीपी और एनटीपी पर, और एनटीपी पर। अब मैं क्या करूं, गिवन मास मेरे पास दे रखा है 7.5, 7.5, ये मुझे निकालना है एक्स। वॉल्यूम मुझे दे रखा है 5.6 लीटर, 22.4 लीटर। यहां से ये सीधा सा दिख रहा है आपको 1/4 आ गया। ये एक्स को इधर ले जाऊं और इसे इधर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7.5 इंटू 4/1। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7, 32 आंसर आ गया, 32 ग्राम। क्लियर? अब 32 किसका होता है? सबको पता है सल्फर का होता है, तो हमने फाइंड कर ली क्या है? सल्फर। क्लियर है? क्यों सल्फर का पता है? हम 10th क्लास से ही पढ़ते आते हैं, पीरियोडिक टेबल हमें 30 तक या 20 तक याद कराई दी जाती हैं। और सल्फर वो जो हमने कार्बन कंपाउंड्स में जो पढ़ा था, 35.5 फॉस्फोरस का, 32 किसका? 32 सल्फर का, 39 किसका? पोटेशियम का, 40 कैल्शियम का। उनके मोलर मास याद करा दिए जाते हैं। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन हीलियम का 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब याद करा दिए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। गैस 32 ग्राम किसका है? सल्फर का। क्लियर? जिन्हें भी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दो कॉन्सेप्ट लगे। सबसे पहले गिवन मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, एसटीपी दे रखा है, हमारे दिमाग तुरंत इंडिकेशन करना चाहिए गिवन मास अपन मोलर मास, मतलब गैस के बारे में पूछा है, मतलब मॉलिक्यूलर मास के बारे में। वॉल्यूम दे रखा है 22.4 लीटर, अगर ये एमएल में होता तो अपॉन 22400 हो जाता। तो यहां से सीधा सा मतलब है मोल निकल जाएंगे, मोल क्या, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा और हम फाइंड कर लेंगे। जिनसे हो गया बहुत, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनसे नहीं हुआ वो नोट करें और अगले क्वेश्चन को जोरदारी से वापसी करें ताकि वो उनसे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनने, हर एक जैसे जैसे आगे जा रहा हूं एक लेवल अच्छा आता जा रहा है। क्लियर? प्लीज नोट। अब मैं आपके लिए तीसरा क्वेश्चन लाया हूं, ये थोड़ा अच्छा है और अच्छे से ट्राई करें। आप पहले वीडियो को पॉज करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद तुरंत पॉज करें और अपना दिमाग लगाएं 1 2 4 5 मिनट तक। उसके बाद पॉज खोलें और मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। तो क्वेश्चन थर्ड, अब जो क्वेश्चन थर्ड है उसमें बोल रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। मतलब बोल रहा है जो नंबर ऑफ एटम है, द नंबर ऑफ एटम of oxygen, the number of atom of oxygen present in, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे ऑक्सीजन में 10.6 ग्राम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में। क्लियर? तो यहां से अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो आपको पता है ये क्या है पूरा, भाई ये एक इंडिविजुअल क्या है, एटम, और ये पूरा मिलके क्या बन गया, Na को अगर देखता तो ये अलग एटम है, कार्बन देखता तो अलग एटम है, ऑक्सीजन देखता अलग एटम है। एटम का समेशन कर दूं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स।
क्यों? आप सभी ने क्या है बेसिक लेवल की बायोलॉजी पढ़ी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एटॉमिक लेवल पर स्टार्ट करते हैं। एटम का समेशन क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक बार लिखा देता हूं, थोड़ा बायोलॉजी में चले जाऊंगा लेकिन आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या होता है, एटम, सबसे छोटी इकाई। एटम्स का जो ग्रुप है वो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। मतलब एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का जो ग्रुप है वो बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप है मतलब इनसे मिलके बनता है, ये बनता है सेल, जो बायोलॉजी की सबसे छोटी इकाई है। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बनता है एनवायरनमेंट, और ये फर्दर चलेगा आगे। तो सीधी सी मतलब है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, साइंस इंटरेक्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। ये आपको बात हमेशा याद रखनी है। एटम से मिलके मॉलिक्यूल्स, वही बात यहां पर हो रही है। एटम सोडियम हो गए 2, कार्बन का हो गया 1, ऑक्सीजन का हो गया 3, तो इन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3। तो इसमें प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम। तो यहां से सीधा सा बात है, यहां से क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे निकालना है मोल, निकाल लेने पहले। मोल निकाल लूंगा आराम से। क्यों निकाल लूंगा, सीधी सी बात है, ये दे रखा है 10.6, इधर से मॉलिक्यूलर मास निकाल लूंगा। मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद इनटू Na कर दूंगा, मॉलिक्यूल्स आ गए इनटू 3 कर दूंगा, खेल खत्म, क्रिस्टल। तो यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा इसे रब कर देता हूं मैं, फिर चलेंगे आगे। क्लियर? अब मैं यहां पर आपको स्टेप वाइज करूंगा। सबसे पहले मोल निकाल लूंगा। मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 10.6। मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूं, सोडियम 23 होता है 23 इंटू 2, पता है आपको, प्लस कार्बन 12 होता है, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, सब याद कर चुके हैं। और जिन्हें देखना है मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर डाल दी है, अपने साइंस कॉमरेड नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर मैंने पेज, जो मेरा एक, उस पेज के अलावा बाहर से कहीं से भी नहीं आ सकते, उनके सबके आपको याद कर लेने। मैं वैसे तो याद करने की कहता नहीं हूं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्या आपका टाइम बचेगा न्यूमेरिकल्स में। ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 3, तो ये कितना हो गया, 46, 46 प्लस 12, 58, 48, तो ये आ गया आपका 58, 106, 106। तो यहां पर मैंने क्या करा, ये तो सिंप्लीफाई हो गया बहुत, ये तो सीधा सा कट गया, तो ये कितना आ गया 0.1। बहुत सिंपल आया। अब यहां से मैं मॉलिक्यूल्स निकाल लूंगा। तो आपको पता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, N इंटू Na। अब N इंटू Na, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, ऐसे ही नंबर ऑफ एटम निकाल लूंगा। क्या करूंगा नंबर ऑफ एटम में, N इंटू Na। भाई किसके निकालने एटम, ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 3। तो यहां से मैंने क्या कर दूं, इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने हैं, 3। तो मोल कितना है, 0.1। ये 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 ले लेता हूं मैं, और नंबर ऑफ एटम 3। तो यहां से आंसर आएगा, क्या आएगा, 0.16 इंटू 3, 18 इंटू 10 टू दी पावर 23, 0.1 पीछे आया। तो यहां से इसका आंसर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 18 इंटू 10 टू दी पावर 22। कोई दिक्कत, 0 पॉइंट हो जाएगा। ये ऑफिशियल आंसर नहीं है, अप्रॉक्स आंसर है। क्लियर? तो आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ एटम में सीधा सा दिमाग में आना चाहिए, ये मॉलिक्यूल्स है, एटम कितने, 3। सबसे पहले मोल निकालूंगा, गिवन मास दे रखा है, मोल गिवन मास अपन मोलर मास से। मॉलिक्यूल क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू Na, और एटम क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास इंटू नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। 3 स्टेप, आंसर क्लियर। आप नोट कर सकते हो, आपको एकदम मुझे लग रहा है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और आपके एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल बढ़ता जा रहा है और आपको मजा भी आ रहा होगा। क्लियर?
नोट। क्वेश्चन 4, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से ट्राई करें, पहले पॉज करें और फिर नोट करें। विच हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, यहां पर क्या है, ऑप्शन दूंगा और उनमें पहचानने हैं आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे। विच हैज पिछला क्वेश्चन जो आपने करा होगा क्वेश्चन 3 वो कर लिया होगा, तो इसमें अगर आपने समझा होगा तो इसमें बहुत आसानी होने वाली है अगर आपने अच्छे से समझा होगा। नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ऑप्शन दिया ए 24 ग्राम कार्बन, 24 ग्राम कार्बन है। बी ऑप्शन दिया आपको 56 ग्राम आयरन, 56 ग्राम आयरन, 56 ग्राम आयरन लोहा। सी 27 ग्राम एल्युमिनियम। आपको क्वेश्चन भी ऐसे देते हैं जाकि डिफिकल्टी ना हो, देखते ही पता लग जाए। डी 108 ग्राम Ag, 108 ग्राम Ag सिल्वर। क्लियर, आपको नेम भी पता होंगे सबके, तो प्लीज आप पॉज करें और निकालें। नंबर ऑफ एटम निकालने मैक्सिमम किस में होंगे इन चारों में से। ये पहला मैंने ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन लिया है, तो अब आप अपने दिमाग चलाएं और नंबर ऑफ एटम निकालें। क्लियर, तो सबसे पहले मैं बात कर लूं, मैं एक एक पर जाऊंगा। तो मुझे पता है कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम तक पहुंचना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे मोल निकालने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप मेरा मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। क्यों? मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू Na। तीसरे नंबर पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एटम निकालना पड़ेगा। और एटम में क्या करूंगा, n मोल इंटू Na इंटू नंबर ऑफ एटम्स। तो ये 3 स्टेप निकालो और आप सबका कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें गिवन मास कितना दे रखा है, 24। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 12। तो यहां से कितना आ गया, 2। अब इंटू एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, कार्बन 1 है, तो यहां से 2Na आ गया फर्स्ट का। सेकंड 56 दे रखा है 56, आयरन का भी 56 होता है, 56 अपॉन 56 आ गया 1। ये आ गया आपका मोल। मॉलिक्यूल्स निकालने इंटू Na, आयरन भी 1 दे रखा है इंटू 1, तो कितना आ गया 1Na। खत्म, ये इससे बड़ा है, अभी तक ये आंसर बना हुआ है। तीसरे नंबर पर बात करूं एल्युमिनियम, तो ये 27 गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास इसका भी 27 होता है। यहां से भी 1 आ गया मोल, इंटू Na करूंगा, एक ही एल्युमिनियम है, तो कितना आ गया 1Na। क्लियर। चौथे नंबर पर बात करूंगा 108 ग्राम सिल्वर है, सिल्वर का भी गिवन मोलिकुलर मास 108 होता है, इधर से भी 1Na, तो यहां से आंसर क्या आ गया, 24 ग्राम कार्बन। क्यों? इसका आंसर आया 2Na। क्लियर था, पिछला कॉन्सेप्ट था वही दोहराया गया है। 3 स्टेप, सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ एटम निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मतलब मोल इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम गिवन मास अपॉन मोलर मास मतलब मोल इंटू Na, एवोगाड्रो नंबर इंटू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट पार्टिकल। क्लियर, तो आपका आंसर ए आ गया। सभी का आ गया होगा, वो पॉज करके नोट कर सकते हैं जिन भैया को दिक्कत हो। क्लियर, प्लीज नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा 5वें क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा सिंपल कर दिया है मैंने, हल्का सा एक क्वेश्चन। 5.6 लीटर, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट NTP। 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया गैस, अमोनिया जानते ही हो NH3। 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट NTP। अब इसका वेट निकालना है, कितना आएगा क्वेश्चन। क्लियर, प्लीज पॉज करें और सॉल्व करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला मोल में क्या होता है NTP पर, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। V दे रखा है 5.6 लीटर,
निकालूंगा 1/4 मोल आ गया। वेट पूछा है, अमोनिया का गिवन मास पता है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इक्वेट कर सकता हूं 1/4 से, फर्स्ट सेकंड डालकर। क्लियर। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास है, गिवन मास कितना है, गिवन मास निकालना है, वेट निकालना है, इसे x बोल दूंगा। मॉलिक्यूलर मास 14 नाइट्रोजन का होता है, 3 इंटू 1 17 हो गया, 17 ग्राम। कितना आ गया, x/17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 17, x आ गया 17/4, तो ये आ गया अप्रोक्स 4.25 ग्राम, 4.25 ग्राम। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज नोट। यहां पर एनटीपी एसटीपी वाला कॉन्सेप्ट लगाता प्योरली। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, गिवन वॉल्यूम दे रखा है, वेट निकालना है, और एनटीपी पर और एसटीपी पर वॉल्यूम का मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से सीधा सा आ गया, क्या आ गया 1/4, यहां से इसे इक्वेट कर दिया, गिवन मास निकालना है, वेट निकालना है x, मॉलिक्यूलर मास है, नाइट्रोजन कितना है 14, हाइड्रोजन 1 इंटू 3 17 हो गया, तो यहां से निकाल दिया मैंने इक्वेट करके। क्लियर हो गया होगा, पॉज करें और नोट करें। क्लियर। छठवां क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सुक्रोज का फॉर्मूला बताऊंगा आपको, मैं लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा ऐसे। कैलकुलेट द, नोट करें पहले, पॉज करें, देन सॉल्यूशन निकालें। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, वरना कुछ नहीं है इनमें, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज। अब ये आपको एक परेशानी कर रही होगी इस क्वेश्चन में कि जो सुक्रोज है वो है क्या। तो सुक्रोज मैं आपको बता दूं, हम सबने पढ़ा है C12H22O11, ये एक शुगर फॉर्म होता है शुगर केन की, सुक्रोज, और डाइसैकेराइड भी बोल सकता हूं इसे। क्लियर। तो यहां से इसका मॉलिक्यूलर मास निकालता हूं, तो आपको मुझे पता है 12 होते हैं कार्बन, इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 11। तो आप डायरेक्ट याद रखें, इसका जो मॉलिक्यूलर मास आता है 342 आता है। क्लियर। तो यहां से सीधा सा मतलब है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सुक्रोज। तो सुक्रोज में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया, मॉलिक्यूल्स है पूरा, मॉलिक्यूल्स में 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है, 22 प्लस 11 कितने होते हैं 33, 33 और 12 कितने होते हैं 45, 45 नंबर ऑफ एटम हो गए। सबसे पहले मोल निकाल देता हूं, सबसे पहले मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर। यहां से मॉलिक्यूल्स निकाल दूंगा, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जितना आया है इसमें इंटू Na कर दूंगा, इसी को मॉलिक्यूल्स बोल दूंगा। अब इसमें भी अगर इंटू क्या कर दूं 45, क्यों, नंबर ऑफ एटम कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एटम निकल आए, एटम। तो मैं थोड़ा सा मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बस, अब ये आप कर ही सकते हो, सब कैलकुलेशन बाकी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा, और आंसर निकल जाए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि क्या आंसर आया। क्लियर। तो यहां से सीधी सी बात है, 3 स्टेप हैं जो हम फॉलो करते आए। क्लियर। नोट। क्वेश्चन 7th, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पॉज करें और नोट करें, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर, प्लीज नोट। और सॉल्यूशन, अब मैं आपको सीधा सा बता दूं यहां से, जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपको पता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है 7, 2, 5, क्लियर, नाइट्रोजन इज क्लियर। तो यहां से कितना हो गया 2, 5। अब मैं क्या कंडीशन है, ये मुझे पता है नाइट्रोजन 2, 5 होता है, तो यहां से क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यहां से एक कंडीशन आपको समझ में आ रही है, क्या कंडीशन, मोल निकालूंगा पहले, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास कितना है 4.2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, नाइट्रोजन है भाई 714 होता है, 14 वो 14 कितना आ गया 0.3 आ गया। अब 0.3 आ गया मोल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो 0.3 आ गया, और ये कंडीशन कितनी है 0.3 आ गया, और कंडीशन कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो यहां से 0.3 से पहले मॉलिक्यूल्स निकाल दूंगा इनटू Na और इनटू 5 इलेक्ट्रॉन्स, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना आ गया 5 इंटू 0.3 इंटू Na, तो कितना आ गया 1.5 Na, खत्म। अब कुछ भैया ये सोच रहे होंगे कि ये नाइट्रोजन है तो इसे N2 क्यों नहीं लिया, तो सीधी सी बात है, यहां पर 14 ही लेना है, या नाइट्रोजन गैस नहीं बोला या नाइट्रोजन बोला है, कहीं कहीं क्या है कि यहां पर 28 लेके भी करता है, तो आपको ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है, तो ये स्पेसिफाइड हो जाता है। कुछ क्या करते हैं यहां पर 28 ले लेते हैं, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन लिया है मैंने 14 लिया है, आप 28 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी क्या होता है दोनों में से एक दिया होगा, तो इसका दूसरा भी आंसर आ सकता है। तो आप इतना ध्यान रखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे अगर पूरे इलेक्ट्रॉन पूछता तो 7, क्लियर, क्योंकि आपको पता है ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर किस किस के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आगे अगला ही। तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा, पहले मुझे इस टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन निकालो प्रोटॉन निकालो, उसके बाद बैलेंस पूछना चाहिए था, लेकिन आ गया तो हमने अपने आप कर लिया। सबसे पहले मोल निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे इनटू Na करके, और इनटू कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लियर। प्लीज नोट कर सकते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन एक गलती हो जाती है, कुछ कमेंट में कर देते, इसलिए मैंने पहले से ही बता दिया आपको, 14 या 28 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस नहीं लिखा ना N2 लिखा, क्लियर। तो मैंने 14 लेके कर लिया, कुछ 28 लेके कर सकते हैं, क्लियर। वो अगर 28 लिखता तो कुछ थोड़ा सा यहाँ लगाता और ये चेंज हो जाता, क्लियर, प्लीज नो। अब क्वेश्चन 9th, क्वेश्चन 9th क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml वाटर इज, मतलब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इन 18 ml, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट ही है लेकिन थोड़ा अच्छा सा है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, आप सभी को पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं 18 ml वाटर में। तो अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं, एक कॉज बता देता हूं इसका। कुछ भैया क्या करते हैं, जैसे ही वॉल्यूम दिखता है टूट के पढ़ते हैं V/22.4 मोल पर, लेकिन यहां पर आपको क्या है, मैंने जब ये फॉर्मूले आपको जब बताए थे बेसिक लेक्चर में पार्ट 1 में मोल कॉन्सेप्ट, जिसने भी नहीं देखा मेरी पिछली वीडियो है, अब उसको जाके देखें,
यहां से कंडीशन क्या थी, ये एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन पे ही क्या थी, निर्धारित, मतलब केवल और केवल इसी के लिए स्पेसिफाइड थी। यहां पर आपको क्वेश्चन में कहीं पर दे रखा है एसटीपी और एनटीपी। अब आपको मैंने एक हिंट दे दी, अब आप कर सकते हो क्वेश्चन इसे आसानी से टैकल। तो आप पॉज करें और नोट करें। क्लियर, इस फॉर्मूले से तो ये होने वाला नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या करें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या, यहां से आपका बिल्कुल स्मूथली चलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे उस भैया को पता नहीं थी 1 दर्जन का मतलब, लेकिन उसने फाइंड कर लिया कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि केले वाले भैया, मैंने क्या करा, मेरा उद्देश्य क्या था उस भैया को भेजना, क्या कि आपका दिमाग खुले कि दर्जन का मतलब उसे पता पड़ा, ऐसे ही आपका मोल का मतलब पता पड़े। तो उन फॉर्मूलों से मैं कुछ नहीं कर सकता, 3 से, उनका कॉन्सेप्ट को देना मेरा मेन काम है। क्लियर, तो यहां से सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा किससे, ये नहीं लगा सकता तो क्या लगा सकता हूं, तो सीधी सी बात है, डेंसिटी मेरे पास दे रखी है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकता हूं इसे। अब मुझे यहां से वॉल्यूम दे रखा है, मास गायब है, डेंसिटी दे रखी है। क्लियर, तो यहां से क्या आ जाएगा, डेंसिटी 1 है, 1 ग्राम पर ml। अगर नहीं भी दे रखा होता तब भी हमें पता थी प्योर वाटर की, ये 18 ml है, तो यहां से मास क्या आ गया, मास इज इक्वल टू 18 ml। क्यों, ये ऊपर गया तो इनटू, तो ये क्या हो गया, हमें पता है, क्या पता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है। ऐसे ही क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ये मास इसके इक्वल हो गया, तो ml को मैंने ग्राम में चेंज कर दिया। क्लियर, तो यहां से इनटू कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 18 kg, वो 18 ग्राम, तो यहां से 18 ग्राम आ गया। अब मैं मोल का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ गए होंगे आप, गिवन मास कितना है, निकाल लिया मैंने, कितना है, 18। मॉलिक्यूलर मास पानी का क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल दूं, 2 16 18, तो यहां से कितना आ गया, 1। पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है पानी में, तो कितने, H2O, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 3 × 1 × Na, तो आंसर आ गया आपके पास। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 क्यों, एटम थोड़ी ना पूछा, इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो ऑक्सीजन 8 है और ये 2 हैं, 1 1 2 8 10, तो 10 × 1 × Na। क्लियर, तो आंसर आ गया आपका 6.022 × 10⁻24। तो प्लीज नोट, इसमें केवल इतना बताने का मेरा पर्पस था, सीधा सा वॉल्यूम देखते ही क्या है, ये अपने दिमाग से निकाल दें, वॉल्यूम देखते ही गिवन मास वो वॉल्यूम अपॉन 22.4 ना लगाएं, ये एसटीपी और एनटीपी दे रखा होता है। और एक और चीज याद रखें, अगर याद नहीं है तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। क्लियर, और अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो, बता चुका हूं मैं। क्लियर, प्लीज नोट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है यही है, और लेवल बढ़ाता जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर, नोट।